नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी शानदार स्कीम के बारे में जिसमें यदि आप मात्र एक बार 30,000 रुपए का लमसम निवेश करते हैं तो क्या आप यकीन करेंगे कि आने वाले 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद और 5 साल बाद वह पैसा कंपाउंड होके आपको कितना मिल सकता है। दोस्तों आज के डेट में बैंक एफडी में जो इंटरेस्ट रेट हैं वो कम हो रहे हैं, लेकिन वहीं पर आपको पोस्ट ऑफिस में एक ऐसी स्कीम है जहां पर 7.5% का गारंटीड रिटर्न मिल सकता है। और सबसे खास बात तो ये है दोस्तों कि ये इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैक्ड होता है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं कि ये कौन सी स्कीम है, इसमें कौन-कौन निवेश कर सकते हैं, इसमें कितना इंटरेस्ट मिलता है, इसके प्री मैच्योर रूल्स क्या हैं और मिनिमम और मैक्सिमम कितना हम इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं, टैक्स बेनिफिट कैसे मिलता है और मैच्योरिटी रूल्स क्या होते हैं और कुछ ऐसे हिडन कंडीशंस जो बहुत कम लोग जानते हैं, जो कि इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। दोस्तों ये एक ऐसी स्कीम है जहां पर आप फिक्स पीरियड के लिए पैसा डिपॉजिट करते हो और उस पर आपको फिक्स इंटरेस्ट मिलता है। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये गवर्नमेंट बैक्ड इन्वेस्टमेंट है, इसलिए जो रिस्क है वो ऑलमोस्ट जीरो के बराबर यहाँ पर हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर सबसे और इंटरेस्टिंग बात और सुविधाजनक बात यह है कि इस स्कीम में आप 4 कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट अवेलेबल देखने को मिल जाती है। जैसे कि आप अपने सुविधा के हिसाब से 1 साल के लिए करा सकते हैं, 2 साल के लिए करा सकते हैं, 3 साल के लिए या फिर 5 साल के लिए। दोस्तों आप अपने फाइनेंशियल गोल के हिसाब से टेन्योर चूज कर सकते हैं। आप शॉर्ट टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं कि इस स्कीम में कौन कौन व्यक्ति अपना अकाउंट ओपन करा सकता है। देखिए दोस्तों इसमें कोई भी इंडियन रेसिडेंट सिटीजन्स अपना अकाउंट ओपन करा सकता है। आप चाहें तो इस स्कीम में सिंगल अकाउंट ओपन करा सकते हैं और आप चाहें तो इस स्कीम में ज्वाइंट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, मैक्सिमम 3 लोग मिलकर। ज्वाइंट अकाउंट भी 2 टाइप्स के होते हैं, जिसमें ज्वाइंट ए टाइप है दोस्तों, जिसमें सभी डिपॉजिटर्स को ज्वाइंटली ऑपरेट करना होता है, और ज्वाइंट बी टाइप होता है दोस्तों जिसमें कोई भी डिपॉजिटर अकाउंट ऑपरेट कर सकता है, सिंगल व्यक्ति। ठीक है जी। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज और आती है कि यहाँ पर आप अपने माइनर बच्चों के नाम से भी अकाउंट ओपन करा सकते हैं। पेरेंट या फिर गार्जियन अकाउंट ओपन करा सकता है। यदि आपके बच्चे की उम्र 10 वर्ष से ज्यादा है तो वो खुद अपने नाम से अकाउंट ओपन करा सकता है, और जब माइनर बच्चा 18 साल का हो जाता है तो उसे अकाउंट कन्वर्ट करना पड़ता है एडल्ट अकाउंट में। इसके लिए नया अकाउंट ओपनिंग फॉर्म और फ्रेश केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ अकाउंट्स की। बहुत लोगों को लगता है कि पोस्ट ऑफिस की एफडी में सिर्फ एक अकाउंट ही ओपन कराया जा सकता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऐसा नहीं है। आप मल्टीपल टाइम डिपॉजिट अकाउंट ओपन करा सकते हो, चाहे इंडिविजुअल के नाम पे या फिर ज्वाइंट अकाउंट के नाम पे। आइए दोस्तों हम इसके करंट इंटरेस्ट रेट के ऊपर बात करते हैं। दोस्तों इसके जो करंट इंटरेस्ट रेट हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। जैसे कि आप 1 साल की टाइम डिपॉजिट कराते हैं तो वहां पर आपको इंटरेस्ट रेट 6.9% देखने को मिलता है। अगर आप 2 साल के लिए टाइम डिपॉजिट कराते हैं तो आपको इंटरेस्ट रेट 7% का देखने को मिलेगा। 3 साल का टाइम डिपॉजिट कराते हैं तो आपको इंटरेस्ट रेट 7.1% का देखने को मिलेगा। और सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है दोस्तों 5 साल की टाइम डिपॉजिट में, जहां पर आपको 7.5% का इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। ये इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट हर क्वार्टर पर रिवाइज करती है। आइए दोस्तों अब हम जानते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम आप कितना निवेश कर सकते हैं। दोस्तों अकाउंट ओपन कराने के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 1,000 रुपए, और आप चाहें तो उसके बाद 100 रुपए के मल्टीपल्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट की मैक्सिमम लिमिट नहीं है, मतलब आप चाहें तो लाखों करोड़ों रुपए तक यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट रेट कैसे कैलकुलेट होता है। देखिए पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट में इंटरेस्ट क्वार्टरली कंपाउंड होता है, लेकिन इंटरेस्ट पेमेंट एनुअली होती है, मतलब इंटरेस्ट हर क्वार्टर पे कैलकुलेट होता रहेगा, लेकिन पेमेंट साल में एक बार मिलेगी। आप चाहें तो ये एनुअल इंटरेस्ट को पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट में क्रेडिट करा सकते हो या फिर आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करा सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको रिटर्न मैंडेट देना पड़ता है। आइए अब हम इसके टैक्स बेनिफिट के ऊपर बात करते हैं। दोस्तों अगर आप 5 साल की टाइम डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के अंडर टैक्स डिडक्शन का बेनिफिट मिलता है, मतलब आप अपने टैक्सेबल इनकम में 1.5 लाख रुपए तक डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। याद रखिए 1 साल, 2 साल और 3 साल की एफडी पर आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं प्री मैच्योर विड्रॉल रूल्स की। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तो यही है। इस स्कीम में डिपॉजिट को 6 मंथ से पहले विड्रॉल आप नहीं कर सकते। अगर आप 6 महीने के बाद लेकिन 1 साल से पहले एफडी क्लोज करते हो तो इंटरेस्ट रेट मिलेगा पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, जो कि दोस्तों अभी करंट डेट पर 4% के आसपास चल रही है।
अगर आप 2 साल या फिर 3 साल की एफडी को 1 साल बाद परमानेंटली क्लोज कर तो इंटरेस्ट रेट मिलेगा दोस्तों एप्लीकेबल रेट से 2% का कम। और अगर 5 साल की टाइम डिपॉजिट की बात करें तो इसे 4 साल से पहले क्लोज नहीं कर सकते। अगर 4 साल के बाद क्लोज करते हो तो इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट के रेट के ही हिसाब से मिलेगा। आइए अब हम बात करते हैं इसके लोन फैसिलिटी के बारे में। देखिए, पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट एक ऐसा हिडन बेनिफिट है इसका कि आप अपनी एफडी को प्लग्ड भी कर सकते हो। मतलब आप अपने टाइम डिपॉजिट अकाउंट को सिक्योरिटी के रूप में यूज कर सकते हो। ये प्लग्ड किया जा सकता है जैसे कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज, बैंक्स, कोऑपरेटिव सिक्योरिटीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। इसका मतलब ये है कि एफडी पर आप इनडायरेक्टली लोन फैसिलिटी भी ले सकते हो। आइए दोस्तों, अब हम इसके मैच्योरिटी रूल्स के ऊपर बात करते हैं। टाइम डिपॉजिट का मैच्योरिटी पीरियड डिपेंड करता है कि आपने कौन सा टेन्योर चूज किया है। अगर आपने 1 साल का टाइम डिपॉजिट चूज किया है तो मैच्योरिटी 1 साल बाद होगी। अगर आपने 2 साल का टाइम डिपॉजिट चूज किया है तो मैच्योरिटी 2 साल बाद होगी। 3 साल का टाइम डिपॉजिट चूज किया है तो मैच्योरिटी 3 साल पर होगी। और 5 साल का टाइम डिपॉजिट चूज किया है तो मैच्योरिटी 5 साल पर होगी। मैच्योरिटी पर आपको पूरा प्रिंसिपल अमाउंट प्लस जो ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट, दोनों एक साथ देखने को मिल जाएगा, आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों अकाउंट एक्सटेंशंस की। अगर आप मैच्योरिटी के बाद पैसा विड्रॉल नहीं करना चाहते हो तो आप अकाउंट को एक्सटेंड भी कर सकते हो। एक्सटेंशन का रिक्वेस्ट आप मैच्योरिटी के बाद कुछ स्पेसिफिक पीरियड में दे सकते हो। जैसे कि यदि आपका एफडी 1 साल का है तो आप 6 महीने के अंदर देना होगा। आपका एफडी 2 साल का है तो 12 महीने के अंदर। 3 से 5 साल की एफडी है तो आपको 18 महीने के अंदर रिक्वेस्ट डालना पड़ता है। और एक इंपॉर्टेंट रूल ये है कि अकाउंट होल्डर मैक्सिमम 2 टाइम्स एक्सटेंशन कर सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों कि आप एक्सटेंशन करते हो तो आपको उस पर कितना ब्याज मिलता है। एक्सटेंशन के टाइम पर जो इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल होता है वो मैच्योरिटी के दिन इंटरेस्ट रेट होता है। मतलब एक्सटेंशन पीरियड में वही इंटरेस्ट रेट अप्लाई होगा जो मैच्योरिटी डेट पर अवेलेबल था। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं डेट ऑफ अकाउंट होल्डर के बारे में। यदि अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है उस कंडीशन में क्या हो सकता है। दोस्तों, अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो डिपॉजिट अमाउंट नॉमिनी या फिर लीगल हेयर को दे दिया जाता है। अगर जॉइंट अकाउंट में है तो होल्डर की डेथ हो जाती है तो सर्वाइविंग अकाउंट होल्डर अकाउंट को कंटिन्यू कर सकता है। और अगर नॉमिनी चाहे तो वो अकाउंट को कंटिन्यू भी करवा सकता है। दोस्तों, आइए अब हम चलते हैं हमारे कैलकुलेटर पर और आपको कैलकुलेट करके बताते हैं कि यदि मात्र आपने एक बार 30,000 रुपए का निवेश किया तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद या 5 साल बाद आपको कितने रुपए की मैच्योरिटी मिल सकती है। दोस्तों, मान लेते हैं कि आपने 30,000 रुपए की एफडी को 1 साल के लिए किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न हो सकता है 2124 रुपए के आसपास। और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 32,124 रुपए के आसपास। 2 साल के लिए किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकता है दोस्तों 4,466 रुपए के आसपास। और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 34,466 रुपए के आसपास। 3 साल का टाइम डिपॉजिट किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकता है 7,052 रुपए के आसपास। और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 37,052 रुपए के आसपास। 5 साल का टाइम डिपॉजिट चूज किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकता है 13,498 रुपए के आसपास। और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 43,498 रुपए के आसपास। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 साल की टाइम डिपॉजिट करने पर यानी कि 365 दिनों की एफडी कराने पर आपको मिल सकते हैं भविष्य में लगभग 32,124 रुपए के आसपास। वहीं पर यदि आपने 5 सालों का किया तो आपको 43,498 रुपए के आसपास देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। इस वीडियो में दी गई जानकारी सरकारी सोर्सेज पर आधारित है, वर्तमान ब्याज दरों पर आधारित है, गारंटी नहीं है। यह एक अनुमान है, भविष्य में दरें बदल सकती है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस या फिर ऑफिशियल वेबसाइट से रेट एंड टर्म एंड कंडीशन को कंफर्म करें।